और एक निवेदन है कि गुरु का परिचय, अभी जो कह रहे थे, गुरु का परिचय चमत्कारी बाबा के रूप में नहीं, क्रांतिदर्शी ऋषि के रूप में देना शुरू करो। क्रांतिदर्शी ऋषि के रूप में। ये कपिल जी बैठे हैं, शक्तिपीठों के दौरे में बराबर साथ गए थे। अभी हमारी कार्यकर्ताओं की गोष्ठी में एक संस्मरण ने सुनाया, चित्रकूट पहुंचे। सब जानते हैं चित्रकूट, जहां रामचंद्र जी बहुत समय तक रहे थे। चित्रकूट चित्तचारू, वहां पहुंचे। गुरुदेव को ज़्यादा यात्रा से कुछ हरारत सी थी। इन पंडित जी ने विचार किया कि आज शाम को गुरुदेव को थोड़ा विराम दे दें, विश्राम दे दें, अपन मंच संभाल लेंगे। तो गुरु जी से ने कहा, गुरु जी आज आप मत चलिए, आज शाम का मंच हम संभाल लेते हैं, अभी तो दो दिन का कार्यक्रम है, फिर आप कल से देख लीजिएगा। गुरुदेव थोड़े शांत रहे, बोले नहीं बेटा, ये मेरा पुराना स्थान है, तुम नहीं जानते यहाँ कौन कौन बैठे होंगे, तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे। ये मेरा पुराना स्थान है चित्रकूट, मुझको ही जाना होगा। समझिए, निकल जाती है मुंह से बात, ये मेरा पुराना स्थान है बेटा, तुम्हें नहीं पता अनजाने में कौन कौन यहाँ बैठे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। गए और वहाँ कहने लगे, यूँ है बेटा, और तुम बड़ी मेरी तारीफ करोगे, लोग पूछे आचार्य जी क्या हैं, तुम बताओगे, लेकिन तुम बेटा बता नहीं पाओगे। क्यों कपिल जी, गलती करूँ तो बता देना, बता नहीं पाओगे। तुम क्या कहोगे बेटा? तुम ये कहोगे कि हमारे गुरुजी ऐसे थे कि उन्होंने हमारा अमुक रोग ठीक कर दिया, और हमारा बेटा नहीं होता था, उन्होंने बेटा कर दिया था, और हमारा मुकदमा नहीं जीत रहे से वो जिला दिया था, और उसकी नौकरी लगवा दी थी। ऐसे दो चार जो हम कहते हैं चमत्कारी बाबा वाले प्रसंग कहे, और एकदम चमक पड़े, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु। ये परिचय दे रहे हो, गुरु का ये काम है, गुरु का ये काम है कि बच्चों को टॉफियां बांटता फिरे। ये टॉफियां हैं, ये बात ठीक है कि पिता टॉफी भी बांटना चाहता है, लेकिन टॉफी क्यों बांटता है? कि बेटा राजा बेटा बन जाए, उसका लक्ष्य होता है बेटे को राजा बेटा बनाना। तो तुम मेरा परिचय देते नहीं हो, मेरा परिचय दो कि उनमें वो क्षमता है कि उनके भीतर उनके निर्माण की ज्वालाएं जलती हैं, आंख में से चिंगारियां छूटती हैं। ऐसा है युगदर्शी हमारा ऋषि। वो परिचय हमने देखा भी नहीं और हम देते भी नहीं। चमत्कारी बाबा का परिचय दोगे तो मनोकामना वाले आएंगे और मनोकामना पूरी करके चले जाएंगे, तो भी नहीं लौटेंगे, और पूरी नहीं होगी तो भी नहीं लौटेंगे, आपको युग निर्माणी नहीं मिलेंगे। और जब आप ये परिचय दोगे कि हमारा गुरु क्रांतिदर्शी ऋषि है, तो वो भी दर्शन करेगा और सामने वाला भी क्रांति का दर्शन करेगा, और दोनों की शक्ति मिलकर के क्रांति कर डालेगी। एक क्रांति का दर्शन चाणक्य ने किया, दूसरे का चंद्रगुप्त ने किया, और इतिहास बदल गया। क्रांतिदर्शियों से क्रांतिदर्शियों को मिलना है। मुझसे गुरुदेव ने मथुरा से यहां तक कई बार कहा, वीरेश्वर ये पूजा पाठ वाले तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चलेंगे, कभी कहे मनोकामना वाले तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चलेंगे, नया क्रांतिकारी वर्ग उभरेगा, उसको संभालना। हमारा सही परिचय वो पीढ़ी दे पाएगी जो हमारे विचारों को जीवन में ढालेगी। तो भैया हम उनके नाकारे शिष्य ना कहलाएं कि परिचय कोई और देगा, वाह वाही हम लूटें। हम भी उनका वही जो अपने उनके जीवन उनके विचारों को जीवन में ढालेगी, वो असली परिचय देगी कि हमने उनके इतने से सूत्र को जीवन में ढाला है और आज हम ये हो गए। और तुम भी ढाल सकते हो। हमारी तो छोटी हैसियत थी, तुम्हारी बड़ी हैसियत है। इस ढंग से जब आदमी करता है तो अहंकार नहीं बोलता, अहंकार नहीं बोलता। रावण की सभा में खड़े होकर के निर्भीक होकर के हनुमान बोलता है। उन्होंने पूछा तूने ऐसा इतना सब उद्दंडता कर दी, क्या किया, किसके बल से किया? तो वो बताते हैं, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी। जिसका बल का थोड़ा सा अंश मिल गया था, उससे तूने सारी दुनिया जीत ली। तास दूत मैं उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूं, संभल के बात करना रावण मुझसे। ये विश्वास, ये हो जाना चाहिए सृजन शिल्पी का विश्वास। असुरता कितनी भी जबरदस्त दिख रही हो, वो ले भागी है किसी एक गुण को, जिससे वो आज प्रबल हो गई है। हम तो गुणों के संवाहक के रूप में आए हैं, हमारे सामने कोई कैसे टिपेगा? दीपक कहते यार दिया लेके ढूंढना पड़ेगा, ऐसी चीज बताओ जो दिया लेके ढूंढो तो नहीं मिलती। वैसे मिल जाएगी, दिया लेके ढूंढो तो नहीं मिलेगी, उसका नाम है अंधकार। दिया लेके जाओगे तो अंधकार ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम तो ज्योति पुत्र हो, तुम तो सूर्य की किरणें हो, तुम्हारे सामने अंधकार कैसे टिकेगा? लेकिन उस जीवन को फलित होने दो।
उस ज्योति पुरुष का बीज अपने अंदर फलित होने दो। हर एक अपने आप में ज्योति पुंज है। गुरुदेव कहते थे मुझे अवतारी मत कहो बेटा, तुम सब एक एक अंश के अवतार हो और मैं तुम्हारे के अंदर अवसारी विकसित कर सकता हूं। इसी का नाम है मनुष्य में देवत्व का उदय। मैं तुम सबके अंदर एक एक देवता जागृत कर सकता हूं, तुम्हें सब एक एक किरण का अवतार बना सकता हूं। यह है हमारा गुरु। इसलिए मैंने निवेदन किया, गुरु की गुरुता को जीवन में अवतरित होने के संकल्प करिए और यही संकल्प कराइए। यही गुरुदेव चाहते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर्व होता है। चाहे वो दीक्षितों के माध्यम से करिए, चाहे वो पाठकों के माध्यम से करिए, चाहे आंदोलनकारियों के माध्यम से करिए। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ थपथपा दीजिए। अभी वो जल पुरुष कहलाने वाले राजेंद्र सिंह आए थे। मैंने कई वर्ष पहले उनको आमंत्रित किया था, तब तो नहीं आए, लेकिन अब आए तो वो उनकी पत्नी बाग बाग हो गए। उन्हें मुझे समझ में आ गया कि मैं भी युग निर्माण की एक धारा लेकर के चल रहा हूं और आप भी इस काम को गुरुदेव का काम मानकर कीजिए। हमने कहा है ही हमारा गुरुदेव का काम। हम तो तुम्हें बोध करा रहे थे कि तुम ये जो कर रहे हो, नदियों को जीवंत कर रहे हो। तुम नदियों का पानी नहीं जीवंत कर रहे हो, नदियों की संस्कृति भी जीवंत होगी इसी के साथ। बड़ा काम, समझो उस बात को। हर काम करने वाले को बताओ, युग परिवर्तन के समय में तुम्हें भी युग परिवर्तन की एक धारा मिल गई है, तुम भी तन के खड़े हो जाओ, हम भी तन के खड़े हो जाएंगे। और जहां 2 योद्धा खड़े हो जाते हैं, जहां राम लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, जहां 5 पांडव खड़े हो जाते हैं, जहां विवेकानंद रामकृष्ण खड़े हो जाते हैं, जहां पर चाणक्य चंद्रगुप्त खड़े हो जाते हैं, वहां परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। और अब इसी बात को लेकर के गुरु पूर्णिमा पर्व पे गुरु के अनुशासन को अंदर अवतीर्ण करने का संकल्प लेकर के जाइए। और संकल्प ही नहीं, चाहे वो साहित्य की स्थापना के साथ अध्ययन की परंपरा हो, चाहे गुरु दीक्षा के साथ आदमी के अंदर व्यक्तित्व के विकास की परंपरा हो, गुरु के अनुशासन को जीवन में अवतरित कर देने का संकल्प लेकर के जाएं और फिर जोर से नारा लगाएंगे, हम बदलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जगाने